लापरवाही किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के बाद जहां खेतों की गिरदावरी होनी थी वो कागजों में तो हो गई है, लेकिन असलियत तो साफ कुछ और ही है। और तो और गिरदावरी का पैसा कहां जा रहा है, ये एक सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। यह भी बड़ा सवाल है। बीकानेर में मूंगफली के नाम पर कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा खेल रच दिया। गिरदावरी बनाकर दूसरी फसल की जगह मूंगफली की फसल और मूंगफली की जगह बरानी दिखा दिया। कैसा यह बड़ा खेल खेला जा रहा था, आइए नजर आपको दिखाते हैं। इस बार हुई बारिश ने तो किसानों की मेहनत पर पानी फेरा ही फेरा था, लेकिन किसानों को मिलने वाला हक भी अब कोई और ही डकार रहा है। इस बार मानसून की बारिश नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बीकानेर संभाग प्रदेश का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ बड़ी तादाद में मूंगफली का उत्पादन होता है। बीकानेर से मूंगफली गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम सहित कई राज्यों तक जाती है। मूंगफली की फसल बाजार में आई है, लेकिन किसान परेशान है। कारण है गिरदावरी में गड़बड़ी। हालांकि इसको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन गिरदावरी में जिस तरह से पटवारी द्वारा गड़बड़ी की गई है उससे किसान कहीं न कहीं परेशान है। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार के ही जनप्रतिनिधि अब खेतों में जाकर भौतिक सत्यापन अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। मामला है श्री डूंगरगढ़ और नोखा पांचू क्षेत्र का, जहां पे जिन किसानों के खेतों में मूंगफली थी वहां गंवार और मूंग बताया गया गिरदावरी में, तो वही जहां गंवार और मूंग था वहां पे मूंगफली बताई गई है। हालात ये कि जो नलकूप की जमीनें हैं उन्हें बरानी बताई गई है और जो बराने जमीनें हैं उन पे गिरदावरों ने फसलें लहलहा दी है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि है अब वो भी सरकार से बात कर रहे हैं। तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल है उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर पटवारी और गिरदावर घर बैठे इस तरह की जो गिरदावरी कर रहे हैं, या जिस तरह किसानों का आरोप है कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको फर्जी गिरदावरी कर दी गई, या जो पूंजीपति व्यापारी है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं इस तरह की गिरदावरी की गई है। लेकिन इस बार जो मूंगफली बीकानेर का नाम बनती थी, उसी नाम पर फर्जीवाड़े का खेल रच दिया गया। पटवारियों और कुछ किसानों ने मिलकर फर्जी गिरदावरी बनाकर दूसरी फसल की जगह मूंगफली की फसल का नाम कर दिया और मूंगफली की जगह बरानी दिखा दिया। ऐसे में किसानों को टोकन लेने में परेशानी आ रही है। किसानों का कहना है कि पटवारी ने ना तो मौके पर आकर रिपोर्ट बनाई, ना ही उनकी बात सुनी। साथ ही आरोप है कि किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए बरानी भूमि पर नलकूप बताकर मूंगफली बता दी गई, जबकि इस खेत में मूंगफली की फसल हुई है वहां मूंग गवार की फसल बता दी गई। सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए ये फर्जीवाड़े का खेल बड़े स्तर पर किया गया है। क्या नाम है? थार क्षेत्र में कितना बीघा जमीन में बताई कहीं? 10 बीघा जमीन है और गुआर बताऊ रहा है मूंगफली फिलहाल। हकीकत में मूंगफली बीजी हुई है में और पटवारी ने यहाँ गंवार बता दिया। मैं कुछ नहीं किया हुआ है, भिरानी किया हुआ है, बारानी फसल बता दी, जबकि हकीकत में आपके खेत में मूंगफली है 30 बीघों में है, 1-2 बीघे में 30 बीघा में। जब पटवारी को आपने गिरदावरी के लिए कहा तो आपको कैसे पता चला कि? पटवारी ने इन्होंने बोला कि मेरे को नहीं 3000 रुपया दे दो गिरदावरी कर। मेरे को एक है साधनवासी का कोई श्रवण बताया, उन्होंने एक क्लास बताया कि नाम कर दी हो गया हमारे गिरदावरी भी कर दे सके ना। महंगी गिरदावरी साहब बॉडी कांड टोकन कटियो कौन मारो तो क्या मैं ऑफलाइन कर दूं, मैं ऑफलाइन देखिए कर दूं, मार तो तारीख की बोई की क्या बहुत है जानूंगा। वहीं टोकन नहीं मिलने की शिकायत मिलने के बाद अब प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई से लेकर उपखंड अधिकारी टीम के साथ फील्ड में उतर चुके हैं और खेतों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वास्तव में गिरदावरी में फर्जीवाड़ा हुआ है। बरानी खेत को सिंचित बताकर बड़ी गड़बड़ी की गई है और सोइंग एरिया भी ग्राउंड नट का पिछले बार जितना ही है उससे ज्यादा सोइंग एरिया नहीं है। तो इतने ही सोइंग एरिया में पिछली बार के बजाय ज्यादा टोकन इश्यू किए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह दोनों जगह तुरंत 2-4 दिनों में सेचुरेशन आ जाना, तो निश्चित कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। और किसानों के जो फोन आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसके बाद प्रशासन के साथ बात करके आज एक गाँव का फिजिकली रैंडम सर्वे किया है। प्रशासन के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के गिरदावर को साथ लेके जब हमने 5-7 जगह देखा है तो 2 तरह की बड़ी गड़बड़ियाँ यहाँ सामने आई है कि भी जिस खेत में ग्राउंड नट है, जिस खेत में मूंगफली है,
उस खेत को गिरदावरी में बरानी बता दिया गया। काश्तकार जब अपना टोकन कटवाने गया तो कहा कि तुम्हारे खेत में तो ट्यूबवेल ही नहीं है और सीमाएं पूरी हो गई है, टोकन कट नहीं सकता। इसी तरह दूसरी एक चीज़ और सामने आई कि जहाँ बारानी खेत है, जहाँ ग्वार है, बाजरा है, वहाँ मूंगफली बताई गई है। तो ये सारा सर्वे आज प्रशासन ने अपनी आंखों से देख लिया। पटवारियों की, ई मित्र की, जिनकी भी मिली भगत से ये किसान के साथ धोखा हुआ है, इस पूरा सघन जांच दोबारा से पूरी दोनों तहसीलों नोखा की, पांचों की और इवन जिले की सारी नोखा दशरथ तहसील और इवन जिले में भी इस तरह की शिकायतें हैं तो उन सब की सघन जांच होगी। सरकार से ऊपर तक ये बात हमने करी है। इस फर्जीवाड़े से न केवल पात्र किसान गिरदावरी से वंचित रह गए, बल्कि कई किसानों को तो इस बात की जानकारी तक नहीं है कि उनके खेत की गिरदावरी में मूंगफली दर्ज है। मामले को लेकर तहसीलदार श्रीवर्धन ने क्या कहा, सुनिए। जो किसानों की लगातार शिकायतें आ रही है कि जिन खेतों में मूंगफली नहीं है वहाँ मूंगफली दिखा दी गई और जहाँ मूंगफली की खेती की गई है वहाँ अन्य फसल दिखाई गई। शिकायत आ रही है, मेरे भी संज्ञान में है, प्रार्थना पत्र ले रहे हैं, कमेटी बना के इसकी दोबारा जांच करवाएंगे। जब भी वस्तु स्थिति का मालूम पड़ेगा कि वे वास्तव काश्तकार की गलती है, किसान की गलती है, पटवारी की गलती है, ये सही है कि नहीं है, जांच करवा रहे हैं। संबंधित अधिकारी को लगाएंगे, एप्लीकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो समस्या आ रही है उसकी सॉल्व करेंगे। श्री डूंगरगढ़ ब्लॉक एशिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन क्षेत्र है। ऐसे में बड़े स्तर पर फर्जी गिरदावरी सामने आना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े करता है। भारतीय किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। जिस तरह से 2 दिनों में 13,000 टोकन बिके हैं, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला विषय है। किसान कह रहे हैं हमें नहीं मिले, दिन भर साइट बंद रहती है, रात को साइट खुलती है और इसके बाद टोकन बिकते हैं। तो इसके पीछे जो ई मित्र वाले हैं, चाहे पटवारी है, चाहे गिरदावर है, चाहे पूंजीपति है, जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं किसान, उनकी मिली भगत है। इसका नुकसान कहीं न कहीं किसान को हो रहा है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर 7200 रुपए की खरीद है, लेकिन जब मंडी में किसान बिना टोकन बेचेगा तो उसे 4200 रुपए मिलेंगे। करीब 2000 और 3000 का उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है और जो दोषी अधिकारी है उस पर कितना बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि किसान दिन भर रात भर जो मेहनत करता है उसकी कमाई को कहीं न कहीं अधिकारी और बड़े व्यापारी मिलकर खसूट रहे हैं। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर।